एक देश जिसकी शुरुआत हुई रेबेलियन से, जिसकी पहचान बनी फ्रीडम से और जिसका असर आज दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक तरफ डेमोक्रेसी का चैंपियन तो दूसरी तरफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का मास्टर। क्या यूएसए सच में फ्रीडम का रक्षक है या एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया को कंट्रोल करता है? आज हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा कॉलोनी बना दुनिया का सबसे पावरफुल देश, कैसे वॉर्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ने इसे सुपर पावर बनाया और कैसे इसी पावर का यूज कभी डेवलपमेंट के लिए किया और कभी डोमिनेशन के लिए हुआ। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये वो सच है जो आपको स्कूल में कभी नहीं बताया गया। बर्थ ऑफ अ नेशन। फ्रीडम की शुरुआत या स्ट्रेटेजिक रिवॉल्यूशन। 1700 में अमेरिका कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, ये ब्रिटेन कॉलोनी थी। ब्रिटेन रूल करता था, टैक्स लेता था और लोकल लोगों की आवाज को इग्नोर करता था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन बना रिवॉल्यूशन का स्पार्क पॉइंट। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बोल्ड स्टेप था इस रेबेलियन के ऊपर। ब्रिटेन के अगेंस्ट ओपन रेबेलियन निकले, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी था। फ्रीडम की बात हो रही थी लेकिन स्लेवरी भी चल रही थी। ये आयरनी यूएसए के डीएनए में शुरू से ही थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 टू 1783, कॉलोनीज ने ब्रिटेन को डिफीट किया। कैसे? फ्रांस ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, लोकल रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। ब्रिटेन मल्टीपल वॉर्स में बिजी था उस टाइम। रिजल्ट क्या निकला? यूएसए बना एक इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन ये सिर्फ फ्रीडम नहीं था, ये एक पावर एक्सपेरिमेंट भी था। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं एक्सपेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की। फ्रीडम बढ़ रहा था या टेरिटरी? यूएसए ने वेस्ट डायरेक्शन में एक्सपेंड करना शुरू किया। नेटिव अमेरिकन को डिस्प्लेस किया गया, लैंड सीज की गई। एक्सपेंशन को बोला गया मैनिफेस्ट डेस्टिनी। ये आइडियोलॉजी कहती है यूएसए का राइट है एक्सपेंड करना, लेकिन इसका मतलब था कि इंडिजीनियस कल्चर का डिस्ट्रक्शन। सिविल वॉर हुए 1861 टू 1865। यूएसए में कई कोने में नॉर्थ वर्सेस साउथ की फाइट भी हुई। मेन इशू था स्लेवरी। अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी खत्म की। ये यूएसए का एक मोरल टर्निंग पॉइंट बोला गया। यूएसए की हिस्ट्री में मोरालिटी में इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। बट रेशियल इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई थी अभी तक। इंडस्ट्रियल पावर की बात करें तो फैक्ट्रीज से फाइनेंस तक इकोनॉमिक पावर राइज हो रही थी। 1800 के एंड में यूएसए इंडस्ट्रियल जाइंट बन चुका था। रेल रोड, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल कंपनीज, बिग नेम्स लाइक रॉकफेलर, कार्निग। यहाँ के एक ऐसे कॉन्सेप्ट आया कि कैपिटलिज्म एट स्केल, जिसने यूएस इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। इसके कुछ प्रोज भी थे, कुछ कॉन्स भी थे। इनोवेशन, जॉब, ग्रोथ, ये तो अच्छे पॉइंट निकले। लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी, अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, कॉर्पोरेट डोमिनेंस बढ़ गया, जो नेगेटिव पॉइंट्स निकले। आइसोलेशन से ग्लोबल इंटरवेंशन तक की बात करें तो यूएसए आइसोलेशनिस्ट था पहले। वो ऐसे इनडायरेक्टली कहीं पे या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में एंटर किया, यूरोप वीक हो गया था, यूएस फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए बिकेम ग्लोबल लीडर। अभी यहाँ पे आता है एटॉमिक बॉम्ब, जो एक टर्निंग पॉइंट बना। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए। वॉर तो एंड हो गया, लेकिन एथिकल डिबेट आज तक चलती है, सही था या गलत। कोल्ड वॉर देखे तो यूएसए और यूएसएसआर का ये कोल्ड वॉर बहुत फेमस है। पावर का साइकोलॉजिकल वॉर। यहाँ पे कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होता, लेकिन प्रॉक्सी वॉर, आर्म रेस, स्पेस रेस। डायरेक्ट बोले तो हर चीज में रेस करना ही एक कोल्ड वॉर का सिंबल है। बट हम डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे होंगे। यूएसए ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज अ डेमोक्रेसी का लीडर। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, नाटो अलायंस, मिलिट्री बेस बनाए वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमिक प्रेशर टूल्स क्रिएट किए, जैसे अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना और अदर कंट्रीज में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाना, जिससे वो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। अभी डॉलर डोमिनेंस पे आते हैं, जिसकी वजह से आज यूएसए यूएसए है। पैसे का पावर कंट्रोल किया, यूएस डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। ऑयल ट्रेड भी यूएसडी में, ग्लोबल रिजर्व भी यूएसडी में। जिसका मतलब था यूएसए इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था ग्लोबल इकोनॉमी को। इसके क्रिटिसिज्म भी हुए, जैसे सैंक्शन वेपन बन गया, डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रेशर आ गया। कोई भी कंट्री आगे निकलने की कोशिश करे तो उस पर सैंक्शन वेपन यूज करते थे, जिससे वो कंट्री की ग्रोथ रुक जाती थी। अभी सॉफ्ट पावर देखे तो बॉलीवुड अभी इंडिया में है जैसे, वैसे ही हॉलीवुड है यूएसए में, जो ग्लोबली जाना जाता है। हॉलीवुड, म्यूजिक, इंटरनेट, कल्चरल डोमिनेशन। यूएसए सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, कल्चरल सुपर पावर भी है। हॉलीवुड मूवीज, पॉप म्यूजिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूएसए का नैरेटिव दुनिया में स्प्रेड होता है यहाँ से। पॉजिटिव साइड है, जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ती है इसकी वजह से, इनोवेशन होता है, इंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन भी आता है। नेगेटिव साइड है, कल्चरल इरोजन हो रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वॉर और कंट्रोवर्सीज को देखें तो फ्रीडम के नाम पर इंटरवेंशन यूएस का एक कॉमन पॉइंट है, जो पूरी दुनिया यूएस पे थोपती है। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे वियतनाम वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, जहाँ पे यूएस गया और इंटरवीन किया उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और सब कुछ में, इनस्टेबिलिटी लाई कंट्री में। अभी करंट टाइम में आप देखेंगे तो ईरान वॉर है, जिसमें भी ऐसे ब्लेम लगते हैं यूएस पे।
यूएस का स्टैंस है वी ब्रिंग डेमोक्रेसी, क्रिटिक्स कहते हैं दे ब्रिंग इंस्टेबिलिटी। रियलिटी चेक देखें तो ऑयल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से यूएसए शायद इंटरवेन करता है, और हो सकते हैं कुछ और भी पॉइंट हो। इंटरनल रियलिटी ये है सुपर पावर के अंदर भी क्रैक है। यूएसए पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। यूएसए में गन वायलेंस पीक पर है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, रेशियल टेंशन बहुत है यूएसए में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। एआई, सिलिकॉन वैली, स्पेस रेस, ये सब में भी यूएसए लीड कर रहा है। टेक इनोवेशन डेली डेली हो रहे हैं। एआई में बहुत आगे है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूएसए के आजू बाजू कोई नहीं है। कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ग्लोबल लीडर है कंपनीज में। चैलेंज भी है इनके साथ में। चाइना और इंडिया राइज कर रहे हैं जो यूएस के लिए एक बड़ा टेंशन है। मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है, पावर एक जगह पोलराइज नहीं होगी, पावर मल्टीपल हेड में डिवाइड हो सकती है। तो यूएसए क्या हीरो है? हाँ, आप बोल सकते हो यूएसए हीरो है इनोवेशन, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी में। लेकिन क्या यूएसए विलन है? तो कभी कभी ये विलन भी है। इंटरवेंशन जैसे करते हैं, डोमिनेंस है, कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तो सच क्या है वो तो आप कमेंट में बताओगे। यूएसए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्रेटनेस भी है और फ्लॉज भी। और अगर आपको लगता है यूएसए दुनिया को लीड कर रहा है या यूएसए दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डीप, फैक्चुअल और थॉटफुल प्रोवोकिंग वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।